हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ सोलन 2 की एपिसोड 167। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो युहाओं अपने एनिमीज पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके दुश्मन शियांग और लाओशु अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ रहे थे, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब आर्मी थकने लगी थी और उनमें डर और खौफ भी बढ़ने लगा था और वह पैनिक होने लगते हैं। तभी आर्मी कमांडर आकर उनसे कहता है कि आर्मी को थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, वरना ऐसे ही हम यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो लाओशु और शियोंग कुछ प्लान करते हैं ताकि वह अपने दुश्मन को भी पकड़ सके और उनकी आर्मी थोड़ा सा रेस्ट भी कर ले। जबकि दूसरी तरफ हम वोंग को देखते हैं, जो कि वो यूहा से कहने लगी थी कि शायद वो रेस्ट कर रहे हैं और कोई प्लान बना रहे हैं हमें पकड़ने के लिए। हमें उनके सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके दुश्मन यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि हु युहाओं और वतोंग इनविजिबल हो सकते हैं। उनके पास यह पावर्स हैं। लेकिन हु युहाओं यह बोलता है कि मैं यह मौका जाया नहीं करूंगा। अब आगे न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम शंग को देखते हैं, जो कि फिर से यह कहने लगा था कि हमारा दुश्मन इनविजिबल हो सकता है। किसी तरह उन्हें अपने सामने लेकर आओ और अटैक में बिजी कर दो। जब वो अटैक में बिजी हो जाएंगे तो उसके बाद हम पूरे एरिया में फायर को बिखेर देंगे। हर तरफ आग लग जाएगी तो उनको पकड़ना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और बहुत जल्द वो मारे जाएंगे। हम पहले से ही रेडी होंगे। जैसे ही वो हमारे निशाने पर आएंगे और उस पॉइंट पर जो कि हमने सोचा होगा, हम अचानक से स्ट्राइक कर देंगे। हमारे दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा और अगर वह जिंदा बच भी गए तब भी वह इतनी बुरी तरह इंजर्ड हो जाएंगे कि हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और लाओशो बोलता है कि हाँ, उसके बाद आप, मैं और बाकी 4 कमांडर जो कि आर्मी टीम के हैं, वो एक लिंक अट्रैक्ट करेंगे और बाकी की आर्मी हमें फायर प्रोवाइड करेगी, जिसके बाद उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा और हमारे बनाए गए जाल से वह अब नहीं निकल सकते। यह सोचते हुए वो काफी ज्यादा प्राउड फील करने लगे थे कि अब तो उनका दुश्मन मारा ही जाएगा। अब 6 घंटे गुजरने के बाद भी जैसे ही उनके एनिमी उन्हें नजर नहीं आते तो लाओ शू और शियांग काफी ज्यादा घबराने लगे थे कि 6 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन हमारा दुश्मन अभी भी हमारे सामने नहीं आया। वो कब तक हमें छुपकर बैठकर देखता रहेगा? हमारी आर्मी काफी ज्यादा थक गई है। ऐसे तो हम लोग सच में पकड़े जाएंगे। और अगर ज्यादा देर वो हमारे सामने नहीं आया और हमारे जाल में नहीं फंसा तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और शियांग कहता है कि मैंने बहुत दफा ब्रेकआउट के बारे में सोचा, लेकिन क्लास 9 सोल इंजीनियर और हाइपर डाउ के सामने हमारा ऐसे खड़े हो पाना मुश्किल होगा। वो हमें परस्यू कर रहे हैं, इसीलिए हम तब तक सेफ हैं जब तक हम साथ रहें। लेकिन अगर हम मूव करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे हाफ से ज्यादा सोल इंजीनियर्स को हम खो देंगे। तभी एक कमांडर भागता हुआ चंग के पास आता है और उसे कहने लगा था कि मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। हमारे सोल डिटेक्शन टूल से हमने किसी को अपनी तरफ आता हुआ देखा है। कोई तो हमें अप्रोच कर रहा है। तभी शंग कहता है कि क्या वो 2 हैं? तो इस पर आर्मी कमांडर कहने लगा था कि वो बहुत सारे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो हमारे दुश्मन होंगे। यह बात सुनते हुए लाओशु भी जल्दी से खड़ा हो गया था और कहता है कि कहीं उनकी रीइंफोर्समेंट टीम तो नहीं आ गई और वह आर्मी के साथ हम पर अटैक करने वाले हो। और अब शंग और लवशु मिलकर सोचने लगे थे कि कहीं डाउ स्पिरिट आर्मी जो है वो श्रक एकेडमी को सपोर्ट तो नहीं कर रही। और शंग कहने लगा था कि जितना बुरा हो जाए हमें बुरे से बुरे के लिए रेडी रहना चाहिए। अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद वो इवल आई टायरियन सोल ग्रुप को बोलता है कि फायर करना स्टार्ट करो अपनी सोल रेस को। अब शंग यह चाहता था कि आसपास का सारा एरिया क्लियर हो जाए ताकि उन्हें
हर चीज साफ साफ नजर आने लगे और जो भी आर्मी रेस्ट कर रही थी शंग सबको उठने के लिए बोलता है ताकि वह बैटल के लिए रेडी हो सके। आर्मी बिल्कुल वैसा ही करती है और ट्रीज जितने भी थे वह सब कट डाउन करने लगी थी ताकि वह आसपास के एरिया को क्लियर करके अपने दुश्मन को बहुत ही आसानी से देख सके और फिर वह और भी ज्यादा घबराने लगती है कि आखिर यह क्या चीज है जो कि हमारी तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ हम हयूहा को देखते हैं जो कि स्केलेटन अबोमिनेशंस का यूज करने लगा था जो कि बोन ड्रैग्स और हेडलेस नाइट्स थे। अब वो सभी होली स्पिरिट कल्ट से बिलोंग करते थे और वो यह भी बताने लगा था कि मेरे पास इतने ज्यादा है जितना मैं चाहूं उतने को यूज कर सकता हूं। आर्मी उन्हें देखकर घबराने लगती है और तभी लाओशु कहने लगा था कि मुझे अब समझ आ गया है कि यह क्या है और अटैक करने लगा था और बताता है कि मुझे पूरा यकीन है कि यह क्लास 9 डिकम्पोजिशन कैनन्स है। चाहे कुछ भी हो जाए हमें इनसे हार नहीं माननी है। यह वो सीक्रेट वेपन्स हैं जो कि हमारा दुश्मन हमारे सामने यूज कर रहा है। और उसके बाद उन्हें यह भी पता चल गया था कि वो होली स्पिरिट कल्ट से हैं जिसमें कुछ इवल सोलस्टर्स भी मौजूद थे। और वह सोचने लगता है कि जब श्याम ने मुझे बोला था कि हमें इवल कल्ट को जॉय कर लेना चाहिए तो तब मैंने उसको अपोज किया था कि नहीं हम उसको कभी भी जॉय नहीं करेंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वह मेरा फैसला सबसे बड़ा गलत फैसला था और अब मुझे डर है कि यह हमें खत्म कर देंगे जब हम द स्पिरिट एम्पायर में हैं। मुझे वह फैसला तब नहीं करना चाहिए था और इवल कल्ट को जॉय कर लेना चाहिए था। अब शंग सोचने लगता है कि इंपीरियल टटर जोंगली तो हमेशा से ही मार्शल्स के साथ बहुत ज्यादा ऑड रहा है और दूसरी तरफ लाओशो कहने लगा था कि वो सिर्फ हमारे कमांडर्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी आर्मी वीक हो जाए। हमारा दुश्मन इवल सोलिस्टर्स को सिर्फ इसीलिए लेकर आया है ताकि हमारी आर्मी को वो नुकसान पहुंचा सके। वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे यह तो मैं जानता हूं, लेकिन हमारी आर्मी अगर वीक हो गई तो हमारा मरना फिर तय है। यह सारी बातें करते हुए वह सामने इवल सोलिस्टर्स को मारने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतने ज्यादा थे कि एक साथ वो उनको खत्म नहीं कर सकते थे। और तभी शियांग बोलता है कि हमें मारना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। इनको वो सब दे दो जो कि तुम लोगों को मिला था। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें जो देना पड़े वो दे दो। तो आर्मी कहती है कि जी सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन बहुत से आर्मी पर्सन्स मरने लगे थे और इसके साथ वह यह भी देखते हैं कि बहुत सारे क्रिएचर्स उस तरफ आ रहे थे और नॉर्थ साइड पर उन्हें सपोर्ट की जरूरत थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी और वहां के आर्मी पर्सन्स काफी ज्यादा मर चुके थे। अब वो क्रिएचर्स इतने ज्यादा थे कि उन्हें देखते हुए लाओशु बोलता है कि क्या यह कभी रुक पाएंगे या हम इनका सामना कर भी पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता यह बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ हम हुयूहा को देखते हैं जो कि वतोंग से कहने लगा था कि जाहिर है यह हमेशा के लिए थोड़ी ना है। तो वतो कहती है कि यह फिर खुद को रिफॉर्म कैसे कर रहे हैं। जाहिर है इनको कंटिन्यूअसली भेजने के लिए और इतने ज्यादा क्रिएचर्स को यूज करने के लिए एक एंडलेस फ्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी तुम कहाँ से लेकर आए हो? तुम्हें कैसे मिली इतनी ज्यादा एनर्जी? मुझे यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही और ना ही तुमने मुझे इस एनर्जी के बारे में बताया। तो वो युहाओं कहने लगा था कि यह सब मेरे टीचर की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोलक्स की वजह से, जिसने एक ऐसी टेक्निक बनाई थी जिसमें हम स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन एनर्जी साइकिल को रिबिल्ड कर सकते हैं। यह जितना ज्यादा कोशिश करेंगे फाइट करने की उतना ज्यादा ही वो क्रिएचर्स इनको मारने के लिए आएंगे। तो तभी वतांग कहती है कि इस आर्मी के 3000 लोग तो डेमी प्लेन में रह चुके हैं, तो इन्होंने वहां पर अपनी कैपेसिटी ऑफ एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा भी लिया होगा। और हो युहाओं बोलता है कि यह लाइफ और डेथ की गेम है।
लेकिन वह सोल इंजीनियर्स जिन्होंने इतनी ज्यादा जाने ली, उन्हें अपनी जान देकर ही इसका खमियाजा भुगतना होगा। उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं किसी भी सूरत उनको माफ करने वाला नहीं हूँ। अब फाइट करते हुए लाओशु को कुछ गलत महसूस होता है और वह कहने लगा था कि शियोंग, मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। और शियोंग कहने लगा था कि फायर के रेट को कम कर दो। इवल आई टैलेंट सोल ग्रुप को वह बोलता है कि फायर को रोक दो और रेस्ट करो। लेकिन आर्मी तो रुक ही नहीं रही थी। और तभी लाओशु कहता है कि तुम्हारे कमांडर ने ऑर्डर दिया है कि फायर को रोक दो और रेस्ट करो। तुम्हें यह बात सुनाई नहीं दी क्या? लेकिन हम उन आर्मी पर्सनन्स की आंखों को देखते हैं जो कि रेड हो चुकी थी, जैसे कि वो भी मॉन्स्टर्स बन चुके हो। तभी शियांग अपनी एनर्जी का यूज करता है ताकि वह आर्मी को रोक सके। लेकिन वह देखने लगा था कि उसका असर तो पूरी आर्मी पर ही हो चुका था, और वह कहता है कि इन क्रिएचर्स की वजह से इनके अंदर डर, खौफ और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे तो या तो यह मारे जाएंगे और हमें भी मरवा देंगे, लेकिन हमारी बात नहीं सुनेंगे। शंग आर्मी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसको रोक ही नहीं पा रहा था। और वो कहता है कि ऐसे तो हम पूरी आर्मी पर ही अपना कंट्रोल खो देंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? आर्मी तो किसी तरह से भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और कुछ देर के बाद लाओ शो और शियांग देखते हैं कि हर तरफ से वह क्रिएचर्स खत्म हो गए थे, और तभी वह आर्मी फायर करना बंद कर देती है। और तब आर्मी को देखते हैं कि आर्मी काफी ज्यादा थक गई थी और उनकी सोल पावर भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी थी। तभी शंग कहता है कि जल्दी से रिगअप हो जाओ और अपनी सोल पावर को रिकवर करना स्टार्ट कर दो। और हम देखते हैं कि आर्मी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो इस हालत में नहीं थी कि वो खुद को रिकवर भी कर पाएं। हुआ योहा जब यह देखता है तो उसके फेस पर स्माइल आ गई थी और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम रेस्ट कर पाओगे? मैं तुम्हें इतना मौका ही नहीं दूंगा। और उसके बाद दोबारा से उसने इवल सोलस्टर्स को भेजना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही सोल डिटेक्शन टूल उनको यह बात बताता है कि उनके आसपास फिर से बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, तो उनको देखते हुए शियांग और लाओशो सोचने लगे थे कि इतने सारे फिर से कहां से आ गए। अब वह बेचारे यह समझ नहीं पा रहे थे कि इतने ज्यादा सोल क्रिएचर्स किसके पास हो सकते हैं। और वह सोल क्रिएचर्स उनकी तरफ बढ़ने लगे थे उन पर अटैक करने के लिए। और इस वक्त तो आर्मी इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उनकी सोल पावर्स इस काबिल ही नहीं थी कि वो अटैक कर पाएं। वहां पर बहुत ज्यादा पैनिक फैल जाता है, क्योंकि वह जानते थे कि उनके सोल पावर्स खत्म हो चुकी हैं और अब वो काउंटर अटैक भी नहीं कर सकते और ना ही उन मॉन्स्टर्स को वह रोक पाएंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए वह सब के सब भागने लगते हैं। और कुछ में इतना ज्यादा पैनिक पड़ गया था कि वह अपनी ही जानें लेने लगे थे। और यह देखते हुए शियांग बोलता है कि सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, अब इसको मैं तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और यह देखते हुए यूहा कहने लगा था कि वो हाथ जो कि निश को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी 2 उंगलियां तो वो खो चुके हैं। शियांग, तुम्हें होली स्पिरिट कल की तरफ से यह गिफ्ट कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह जरूर पसंद आया होगा। आना भी चाहिए, आखिर तुम्हारे दुश्मन की तरफ से इतनी अच्छी चीज जो मिली है तुम्हें। लाओशु बोलता है कि जो भी हार मानेगा वह मेरे हाथों मारा जाएगा। तभी शंग भागते हुए उसके पास आया था और उसे कहने लगा था कि लाओशु, हम इनको ऐसे नहीं रोक सकते। इनके अंदर डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अगर हमने इन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो यह बगावत कर बैठेंगे और तुम जानते हो ना कि फिर क्या होगा। हम अपनी ही आर्मी के हाथों मारे जाएंगे। दुश्मन के हाथों तो मरना ही है। यह अटैक कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके बजाय अगर 10 और 100 टाइम्स भी अटैक हो जाए वो भी मैटर नहीं करते। लेकिन हम लाओ शू को देखते हैं
जो कि पागलों की तरह हंसने लगा था और उसे देखते हुए शियांग कहता है कि यह भी पागल हो गया है। यह बेवकूफ क्यों पैनिकिक कर रहा है? आर्मी तो पैनिकिक कर जाए, इसको पैनिकिक नहीं करना चाहिए था। और लाओशू ने आगे बढ़ते हुए अपनी डोम स्टेट जजमेंट टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और तभी एक आर्मी पर्सन बोलता है कि यह तो क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल है। और तभी लाओशो फिर से कहने लगा था कि तुम लोग भूल गए हो कि हम कौन हैं। सन मून एम्पायर्स हैंड, जो कि पूरी नेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। हम दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्सेस में से एक हैं और हम हार मान जाए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और तभी वो उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगा था और यही तो हुआ। युहाओ चाहता था कि वो अपनी सारी पावर यहीं पर ही लगा दें। वो अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और उस सेन ने ना सिर्फ बल वहां पर खड़े मॉन्स्टर क्रिएचर्स को खत्म किया बल्कि उसके अपने आर्मी के बहुत सारे मेंबर्स को खत्म कर दिया था। और आग हर तरफ फैल गई थी और हमें आर्मी पर्सन्स की चीखें भी वहां पर सुनने को मिलती है, जिसके बाद वो सब देखते हैं कि वहां के क्रिएचर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे और आर्मी का पैनिकिक भी कुछ कम हो जाता है। तो लाओशू नीचे आ की तरफ आता है और सब उसे शाबाशी देने लगे थे, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर रहा था कि मुझे अपने यह स्टेशनरी सोल कैनन शेल को यूज नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत जल्दी कर दी इसको यूज करने में, क्योंकि हमारा दुश्मन अभी भी हमारे सामने नहीं आया है। वह कब अपीयर हो जाए मुझे नहीं पता और मैं दोबारा इसको यूज भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमारी आर्मी इस वक्त इतने पैनिकिक में है कि मुझे उनके मोराल को हाई करना होगा। और अगर वह मोटिवेटेड ना हुए और उनका मोराल हाई ना हुआ और अगर उन्होंने पहले ही हार मान ली तो हमारे दुश्मन के सामने आने से पहले ही हम सब खत्म हो जाएंगे। चलो, इवन सोल मास्टर की एक ट्रिक में तो हम कामयाब हो ही गए हैं। अब उन्हें देखते हुए वह तो हम सोचने लगी थी कि क्या उन्होंने सच में क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैरन शेल को यूज कर लिया। तभी हु युहाओ भी उसके साथ आ गया था और वो कहने लगी थी कि अच्छी बात यह है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल डिटेक्शन ने पूरी बैटलफील्ड को ही कवर कर रखा है, इसीलिए हम उस कैरन शेल की फायर लाइन से बहुत इजीली बच गए हैं और उससे बहुत ज्यादा दूर भी थे और हमारे क्रिएचर्स भी काफी ज्यादा दूर थे उससे। और वो यूहा कहने लगा था कि मेरे पास भी क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल है, लेकिन यह इतने काबिल नहीं है कि उनके लिए मैं अपने कैनन शेल को वेस्ट कर दूं। यह कहते हुए युहाओ खड़ा हो गया था और वह तोंग भी खड़े होते हुए बोलती है कि क्या मतलब हमने उनको इतना पागल कर दिया और इतना पैनिकिक कर दिया कि उन्हें क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल अभी ही यूज करना पड़ गया। अभी तो रियल फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई और वो युहाव कहता है कि अभी तो कुछ भी नहीं। हमें इस प्रेशर को ऐसे ही मेंटेन रखना होगा और कोई नई टैक्टिक यूज करनी होगी कि अब यह पुरानी हो गई है। उन्होंने बैरियर ब्लॉक एनर्जी और मेंटल अटैक्स को लिंक कर लिया है, लेकिन यह टेम्परेचर को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे और ना ही कर सकते हैं। और यूहा अपने उन सोलस्टर्स को ऑर्डर देता है कि पीछे हट जाओ। तो सारे मास्टर्स ही पीछे हट गए थे और इवन सोल मास्टर आर्मी को पीछे हटता देखकर शंग की आर्मी और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और उनका मोरहाल और भी ज्यादा हाई हो गया था और वह कहने लगे थे कि दुश्मन पीछे हट रहा है, हम जीत गए। तभी शंग सबको आर्डर देता है कि तुम लोग रेस्ट कर लो क्योंकि तुम सब काफी ज्यादा थक चुके हो। और इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर्स को बोलता है कि डिफेंसिव बैरियर को मेंटेन करना स्टार्ट करो वरना हम पर कभी भी दोबारा अटैक हो जाएगा। और इवन हाई टैलेंट सोल ग्रुप को रेस्ट करने को बोलता है, लेकिन अभी भी डिफेंसिव बैरियर बनाने के बाद में आर्मी के दिल में बहुत ज्यादा डर बैठ चुका था और जो आर्मी रेस्ट कर रही थी उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी और उनको भी वही अटैक्स बार बार सुनाई दे रहे थे। कुछ तो ड्रीम देख रहे थे कि उन पर दोबारा से अटैक हो रहा है, लेकिन जैसे ही डर कर उठते हैं तो आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था।
ऐसे तो वह कभी भी रेस्ट नहीं कर पाते और कुछ ही देर में वह देखते हैं कि बर्फ गिरने लगी थी कि यानी कि अब वह बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ने वाली थी कि वो कभी भी अपने माइंड को ना तो क्लियर कर पाते और ना ही काम। आर्मी अपने आप को थोड़ा वार्म रखने के लिए आग जलाने लगी थी और वह सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो ऑटम चल रहा है, इतनी जल्दी विंटर कैसे आ गया। यहाँ पर कभी भी इतनी जल्दी सर्दियाँ नहीं आई तो इस बार इतनी जल्दी सर्दी कैसे आ गई है। और लाओशो शियांग से कहने लगा था कि मास्टर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह मिशन जो कि हमने स्टार्ट किया था स्टार्ट में इतना स्मूथली गुजरा लेकिन एंड में इतना खराब हो जाएगा। और शियांग कहने लगा था कि फिक्र मत करो, एक दफा हम यहाँ से निकल जाएं। होली स्पिरिट गर्ल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको खत्म करके ही मैं सांस लूंगा। उन्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ पर फंसाकर वह जीत जाएंगे। हमें जितना मर्जी तंग कर लें, वह हमें खत्म नहीं कर सकते। कि यह बात तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो लाओशू। और लाओशू कहता है कि उन्होंने हमारी पीठ पर वार किया है, वो भी मिशन के दौरान। यह बात आप समझ रहे हैं ना। और यह बैटल और यह फाइट हमें इस वक्त मौत के करीब ला चुकी है। उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वह एक बीएस लॉर्ड ड्रैंक सोल इंजीनियर को प्रोवोक कर सकें। अगर वह हमारे अटैक से जिंदा बच भी गए तब भी हम उनको इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वह दोबारा कभी हमारा सामना भी कर पाएं। इस अटैक के बाद वह रिग्रेट करेंगे कि उन्होंने हमारा सामना किया ही क्यों। तभी शंख कहने लगा था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वह दो हैं जो कि इनविजिबल हो सकते हैं। अगर वह हमारे सामने ना आए या हम उनको पकड़ ना पाए तो हम किसी भी सूरत जीत नहीं सकते। यह बात तुम भी जानते हो लाओशू। हमारे सोल इंजीनियर्स अगर उनको पकड़ने में कामयाब हो भी गए फिर भी हमारे आधे से ज्यादा आर्मी मर जाएगी। और लाओशू कहने लगा था कि आप फिक्र मत करें, मेरी क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल से उनको जरूर कुछ ना कुछ इंजरी तो आई ही होगी। वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं करेंगे कि हम पर अटैक कर पाएं। और आप जानते हैं कि उस कैनन शेल से कितनी दूर तक अटैक जाता है। वो उससे बचने में कामयाब नहीं हो पाए होंगे। और हो सकता है कि उस अटैक से डरकर वो अब तक भाग भी चुके हो और दोबारा अटैक करने का सोचे भी ना। और शंख भी अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था और कहता है कि हाँ, बस तुम रेस्ट करो और आर्मी को बोलो कि वो भी अपने माइंड को काम और क्लियर करके रेस्ट करना स्टार्ट कर दे। और हम दोबारा मूव करना स्टार्ट करेंगे कि जब हमारी पावर दोबारा से रिस्टोर हो जाए। हम देखते हैं कि आर्मी को काफी ज्यादा ही ठंड लगने लग गई थी और उनके पास कुछ ऐसी चीजें भी नहीं थी कि वह खुद को वार्म रख सकते। कुछ टाइम के बाद शियांग खड़ा होता है और कहने लगा था कि वक्त आ गया है और फिर सबको आर्डर देता है कि डिफेंसिव बैरियर को खत्म कर दो और विड्रॉ करने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उनका दुश्मन अब तक खत्म हो चुका है। अब जैसे ही वह डिफेंसिव बैरियर को खत्म करते हैं तो शियांग तो यह देखकर हैरान ही रह गया था कि सिर्फ 4 घंटों के अंदर इतनी ज्यादा स्नो। और लाओशू अपनी आर्मी को आर्डर देता है कि अपनी सोल रेज का यूज करो ताकि हम इन आइस वॉल्स को ब्लास्ट कर सकें। लाओशू के ऑर्डर पर वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं और सोल रेज का यूज करने लगे थे ताकि आइस वॉल को ब्रेक कर सके। लेकिन जैसे ही वह आइस वॉल को ब्रेक करते हैं तो टेम्परेचर बहुत ही जल्दी गिरने लगा था और आर्मी वहां से बचकर भागने लगती है। लेकिन जो जो उन रेस की लिपेट में आया था वो बर्फ में लिपटता चला गया था और आइस उनको ऐसे कवर कर लेती है और फ्रीज कर देती है कि जैसे वो स्नोमैन हो। और वो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि इतनी जल्दी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पर कैसे चला गया। शंग और लाओशू अपनी बची हुई आर्मी को आर्डर देते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो और वो फ्लाई करते हुए वहाँ से भागने ही वाले थे
लेकिन तभी हम हु युहाओं को देखते हैं जो कि आइस एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज करता है और उसने वहां पर आइस ब्लास्ट कर दिए थे जिसमें वो सभी फंस चुके थे। लाओ शू और शियांग तो अपनी शील्ड में फंस जाते हैं, लेकिन बाकी आर्मी उस एक्सप्लोजन की लपेट में आ चुकी थी। इसके बाद वो यू हाओ अपने प्लान को याद करता है कि जब उसने वतो को बताया था कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। सबसे पहले तो हम उन पर सोल अटैक्स करेंगे और जब सोल अटैक करने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाएंगे तो हम इवल सोल मास्टर का यूज करते हुए उनके ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप सबको क्या लगता है कि क्या सच में हुआ यूहा ने शियांग को जिंदा छोड़कर सही किया या फिर गलत? क्या उसको शियांग का यहीं पर मार देना चाहिए था या फिर उसे जिंदा छोड़कर वह एक अच्छा फैसला करके गया है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहे। अब क्या शंग वापस आएगा अपना बदला लेने के लिए? अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।